तो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में हमने कल सॉल्व किए थे 6 क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं या इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आज भी लेकर आया हूँ ऐसे ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्पज़ से, और इस टाइप के ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर नहीं मिलेगा तो आपको बस डिजिट चेंज मिल जाएंगी, डिजिट ही चेंज होंगी और आपको क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। बस प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कराते समय हम सारी चीज़ें लगभग डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर पहला प्रैक्टिस सेट हमारा नहीं देखा है तो पहला प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए, और हर एक क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है उसका। इसमें भी आपके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ छोटे क्वेश्चंस होंगे, कुछ बड़े क्वेश्चंस होंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस हम लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो आता है तो मीडिएटर फॉर्म आता है एग्जाम में। कोई यानी कि हार्ड की क्वेश्चन नहीं रख देंगे या सारे सिंपल क्वेश्चन नहीं रख देंगे, उसमें हार्ड और सिंपल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पर आपके जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे और सिंपल क्वेश्चन होंगे, दोनों टाइप के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा और आज का स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट है ये आपका, तो आगे प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो जाए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो बस जो क्वेश्चन कहता जा रहा है बस उतना ही करते जाइए। तो 5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो जाए। मान लिया 5/7 से मैंने क्या घटा दिया, x घटा दिया, तो क्या हो गया 5/7 में से क्या घटाया जाए, तो -x घटा दिया मैंने, मान लिया -x घटा दिया, तो -5/7। अब 1 जो है इधर ले आइए, +1 = x। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, x = 7, एलसीएम ले लीजिए 7, तो -5 + 7, तो क्या हो जाएगा -2/7। तो यही आपका क्या आंसर आ जाएगा, -2/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो -5/7 में से अगर आप -2/7 घटा देंगे तो आपका आंसर -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे उत्तर की जांच भी हो गई है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19,000, 19 सैकड़ा और 19 इकाइयों का मान क्या होगा। ये बीच में एडिशन का निशान लगा हुआ है, ऐड का। अब आप कह देंगे सर ये इसको ऐसे 19,000, 1900, सैकड़ा का मतलब 100 और 19, ये आपका आंसर आ गया। तो आप ध्यान रखिए, ये आपका तरीका गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, 19,000 इसको लिखिए, 19,000 ये कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 19,000 प्लस 19 सैकड़ा तो 1900। ठीक है, 19 सैकड़ा, 1900 प्लस 19 इकाई का मान क्या होगा। इन सबको जो ऐड करने पर आ जाएगा वही आपका मान हो जाएगा 19। ठीक, 19,000, हजार यहां पर लगाएंगे। ठीक है, 19,000 और 1900, सॉरी, ठीक है, तो 19,000 हो गया और 1900 कर दे। ठीक, 19,000 हो गया, 1900 सैकड़ा 100 और 19 इकाई इसको ऐड करेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 919102, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19,000। तो मैंने क्या लिखा 19,000, 19 सैकड़े, तो 1900 नहीं पढ़ते, 1900, 1500, 1600, 1700, 1800, वैसे ही 19,000, 1919। ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो 20,000 आपका आंसर आ जाएगा, 20,919 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, 3759 × 9573, इनको मल्टीप्लाई करिए और इकाई का, दहाई का अंक जो है और इकाई का अंक जो है उनको क्या करना है, ऐड करना है। इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, उसमें इकाई, दहाई का अंक और इकाई का अंक जो आया है उसको योग करना है, उसको ऐड करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो हमें बहुत ज़्यादा इन सबसे मतलब नहीं रहेगा, हमें 2 ही डिजिट चाहिए, एक इकाई का अंक, और जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे चलता है, तो हमें 2 डिजिट ही चाहिए, इकाई और दहाई। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 और 27। ठीक है, 3 × 5 = 15, 15 × 16 = 17।
ठीक है, गुणे 7 9 या 63, 63 का 3, बस हमें 2 डिजिट ही चाहिए, तो ज़्यादा हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो 7 7 3 10 0, तो दहाई का अंक क्या हो गया 0, इकाई का अंक हो गया 7, तो इन दोनों का क्या करना था, योग करना था, तो 0 + 7 = 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना सिंपल सा फॉर्म। कभी कभी आपको क्या दे दिया जाएगा, ऐसे आपको कोई डिजिट दे दी 6 7 3 2 × 5 5 9 2 7 ऐसे करके दे दिया, और पूछ लिया इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक पूछ लिया, तो इकाई का अंक क्या होगा 7 दूनी 14 14 4, यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। लास्ट की डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, वही इकाई का अंक हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। 63606 में 6 में क्या स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। तो इसमें क्या होगा, सभी के स्थानीय मान निकाल लीजिए। ये क्या हो गया 6, इसका स्थानीय मान 6 का 6, इसका क्या होगा 6 0 0, इसका क्या हो जाएगा 6 0 0 0 0। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, योगफल निकालना है स्थानीय मानों का। 6 के सभी स्थानीय मानों का योगफल निकालना है, तो 6 के सभी स्थानों का मैंने स्थानीय मान निकाल लिया। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 ये 0 ये 6 0 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन है कि -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। मैंने बताया था कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक मैंने बताया था, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक मैंने ये पढ़ाया हुआ इंटीजर से पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब, पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, इट मीन्स क्या है पूरा अंक, यानी कि कहने का मतलब है पूरा अंक 1 2 3 4 5 6 ये सब आपके पूरे अंक हैं, और -1 -2 -3 ये भी आपके पूरे अंक हैं, पूरे अंक हैं ये सभी। कौन से पूरे अंक नहीं होते, -1.2 लिख दिया या 1.2 1/2 1/4, ये आपके पूरे अंक नहीं है, क्योंकि इसमें दो अंकों का ऐड एक साथ आ रहे हैं, जैसे 2/3, यहाँ पर 2 एक अंक है 1 3 है, तो ये पूरे अंक नहीं है। ठीक है, या दशमलव में आ जाएंगे, ये पूरे अंक नहीं, केवल सिर्फ एक पूरा अंक हो वो आपका क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाता है। तो ये आपके पूर्णांक हो गए। तो -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। तो -7 आप जानते हैं कैसे, -3 -4 -5 -6 और -7 ये पूर्णांक होते हैं। ठीक, यानी कि 3 और 4 के बीच में भी तो डिजिट होंगी, 3.1 होगा माइनस का 3.2 होगा, तो वो नहीं लिया जाएगा। 3.1 3.2 3.4 ये सब नहीं लिया, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 7 -7 और 3 के बीच, -7 और 3 के बीच कौन से पूर्णांक हैं, ये 3 पूर्णांक हैं। ठीक, स्थित पूर्णांकों का गुणनफल, तो -6 गुणे -4 गुणे -5 -4 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, 6 पंचे 30 चक्कू 12 120, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आपने पूर्णांक के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप, यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप डिग्री में क्या है, x 3x + 20 + 6x है, तो त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या अधिक कोण त्रिभुज होगा, या समकोण त्रिभुज होगा, या न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो यहां पर आप देखते हैं, चलिए देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो क्या हो गया, पहला आपका कोण क्या दिया है, x। ठीक है, दूसरा कोण दिया 3x + 20, और तीसरा कोण आपका 6x। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x 3x और x 4x 6x 10x हो गया, + 20 = 180। ठीक है, तो 10x = 160, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक, तो
एक्स की पहला कोण आपका एक्स था, दूसरा कोण 3x + 20 था, तीसरा कोण आपका 6x था। तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की, जिससे पता चलेगा कि आपका कौन सा कोण है, इनकी वैल्यू निकाल करके। एक्स की वैल्यू क्या है 16, पहला क्या है 16 डिग्री, दूसरा कोण आपका क्या होगा 3 × 16 + 20, तो 16 3 48, 48 + 20, तो क्या हो जाएगा दूसरा कोण कितना आ जाएगा 8 4 2 6, 61 डिग्री, ठीक है। और 6x 6 × 16 तो क्या है 36 के 6 हाथ से चला 3, 6 का 9 6 3 9 96, ठीक। तो पहला कोण 16, दूसरा कोण 68, तीसरा कोण 96। अब क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज आपका ये होता है, ये आपका समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, दो भुजाएं या दो कोण आपस में बराबर हो, दो कोण आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर दो कोण आपस में कोई भी कोण बराबर नहीं है, तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण कम से कम 90 डिग्री से ज्यादा हो, कोई भी एंगल हो 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा अधिक कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर कोई भी कोण आपको है पता है, देख रहे हैं कोई भी है 90 से ज्यादा, तो 96 आपका ज्यादा है 90 से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा अधिक कोण त्रिभुज। ये आपका कौन सा कोण होगा त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर होगा। पर मैं सारी प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण वह ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। ये मान लिया ये 90 डिग्री है तो ए बी सी, ये आपका क्या कहलाएगा, ये समकोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके सारे कोण जो है 90 से कम हो, 90 डिग्री से सारे कोण कम होंगे तो वो क्या कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। मान लिया ये कोई त्रिभुज है, इसके सारे ये 30 हो गया, ये 60, ये 70 हो गया, ये आपका 80 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा न्यून कोण, क्योंकि सारे कोण क्या है 90 से कम है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं सारे कोण बराबर हो वो क्या कहलाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। तो मैंने त्रिभुज के बारे में भी थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका। लास्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर ही मिल जाते हैं, जरूर मिलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में आना है तो ये गांठ बांध लीजिए और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है 7 अंकों वाली कोई संख्या है 1 3 4 x 5 8 y, कोई 7 अंकों की ये संख्या है। ये क्या है 72 से पूरी विभाजित हो जाती है, और 72 से विभाजित हो जाती है तो 2x + y का वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये संख्या अगर 72 से विभाजित होती है तो ये 8 से विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी, ठीक। मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, नंबर सिस्टम पढ़ाया, नंबर सिस्टम में मैंने आपको विभाजकता के नियम भी पढ़ाए थे। तो 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि 8 से विभाजकता का नियम होता है कि कोई भी संख्या के अंतिम 3 अंकों का जो है विभाजन 8 से हो जाता है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर ये कहने का मतलब अगर ये 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं कि 5 8 y अगर 8 से विभाजित होगा तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 छंग 48, 8 सती 56, 7 टाइम्स चले जाएगा, 8 सती 56 और ये 2। अब 8 तिये क्या होता है 24 होता है, ठीक 24 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर 4 रख दिया तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी ना। तो हम क्या करें y की जगह पे 4 ले लें, y की जगह पर 4 ले लें तो ये पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 8 से, ठीक है। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 4, मैंने 4 रख दिया तो ये पूरी विभाजित हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया संख्या 4, आपका y की वैल्यू निकल आई 4। अब 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, 9 का विभाजकता का नियम कहता है अगर किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर, यदि किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ा जाता है और वो 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या है 1 3 4
x 5 8 y को भी इसकी जगह क्या हो जाएगा 4। अगर इसको ऐड किया जाए तो क्या है 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो ऐड करिए 3 1 4 4 8 8 8 5 13 13 7 20 21 21 4 25 तो 25 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स आ गया। अब हम x की ऐसी वैल्यू पुट कर दें कि 9 से विभाजित हो जाए। अब हम x की जगह क्या रखें 1 रखें। अगर x की जगह पर 1 रखें तो क्या 9 से कट जाएगा 26 9 त्रिक 27 होता है। अगर 2 हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर 2 रख दिया तो 27 तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर हमने क्या किया, अगर हमने जो है 2 रखा है x तो 9 से विभाजित हो जाती है। तो यहां पर y की वैल्यू क्या निकल के आई 4, x की वैल्यू निकल के आई 2। मेरी क्या है वैल्यू निकल के आ गई 4 और 2। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो 4 और 2 यहां पर पुट करके देख लीजिएगा, 8 और 9 से विभाजित होगी पूरी, ठीक है, डिजिट पूरी विभाजित होगी। अब हमें वैल्यू निकालनी थी 2x प्लस वाई की, 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर 8। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये सेट यहीं पर जो है आपका खत्म होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए।